कोई कहता है मेरे शरीर में माता आती हैं, कोई कहता है मेरे अंदर भैरव आते हैं, कोई कहता है मेरे अंदर घर के देवता आते हैं, तो कोई कहता है मेरे अंदर हनुमान जी आते हैं। क्या ये सब वास्तव में संभव है? क्या दैवीय चमत्कार होते हैं? आखिर सत्य क्या है, आज हम इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहला प्रश्न तो ये है कि यह शरीर क्या है। कोशिकाओं, रक्त, हड्डियों और तंत्रिकाओं से बना हुआ एक भौतिक ढांचा है हमारा शरीर। और वेदांत भी यही कहता है कि हमारा जो शरीर है वो जड़ है, पदार्थ है। इस शरीर को जो जीवित रखने वाली सत्ता है वो हमारी चेतना है, कॉन्शियसनेस। शॉर्ट में थोड़ा सा चेतना के बारे में समझ लेते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो आगे समझने में। एक समय था जब आप बच्चे थे, आपके शरीर के सारे अंग छोटे थे। फिर धीरे धीरे आप बड़े होते गए, शरीर के अंगों में परिवर्तन आ गया। अब आप अपनी बचपन की फोटो देखकर बोलते हो कि ये मैं हूँ। अब बड़ा हो गया हूँ, तो उसे जो जान रहा है, जो इन परिवर्तनों को आते जाते देख रहा है, जो इनका साक्षी है, वही चेतना है। यानी जो बदल रहा है वो तुम नहीं हो, जो बदलावों को देख रहा है वही तुम हो। तो अभी हमने जाना था कि शरीर क्या है, तो अब जरा सोचिए कि शरीर तो केवल एक पदार्थ है, तो फिर उसमें कोई बाहरी देवी देवता आकर समा कैसे सकते हैं। और चेतना तो एक ही है जो हर एक जीव में मौजूद है। जैसा हमारा वेदांत कहता है, अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं ही ब्रह्म हूँ। तत्त्वमसि, यानी तुम भी वही हो। जैसे कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो मैं हूँ वही तुम हो, यानी वो भी उसी परम सत्य चेतना की बात कर रहे थे। जो लोग ये दावा करते हैं कि मेरे भीतर देवी या देवता आते हैं, उस व्यक्ति के भीतर पहले से ही एक चेतना मौजूद है। फिर किसी व्यक्ति के भीतर दूसरी चेतना भला कैसे आ सकती है? किसी दावे को केवल इसलिए सत्य मत मानिए कि बहुत लोग उसे मानते हैं। वेदांत कहता है सत्य को परखो, प्रश्न करो और स्वयं जानो, क्योंकि अंतिम सत्य बाहर से आने वाला कोई देवी या देवता नहीं, बल्कि अपने भीतर की चेतना को पहचानना है। क्या आपने कभी सोचा है देवी देवता सिर्फ कुछ लोगों के शरीर में ही क्यों आते हैं, सभी भक्तों में क्यों नहीं आते? क्या ईश्वर भेदभाव भी करते हैं? यदि सच में देवी देवता शरीर में आते हैं तो क्या वे कभी ऐसी जानकारी देते हैं जिसे पहले कोई न जानता हो और बाद में वह सत्य सिद्ध हो जाए? जैसा कि आपके पूज्य गुरुजी बोलते हैं कि मुझे हनुमान जी आते हैं, मेरे पास अद्भुत शक्तियां हैं, मैं हनुमान जी से डायरेक्ट बातें भी करता हूँ, बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं इनकी। क्या राम मंदिर में इतनी बड़ी चोरी हुई, उसकी जानकारी पहले से राम जी को नहीं थी, हनुमान जी को नहीं थी, इस अंतर्यामी बाबा को नहीं थी? ये कोई इल्जाम नहीं बल्कि भीतर से उठा एक प्रश्न है। अनेकों बड़े बड़े मंदिरों में चोरी हो रही, कोई भविष्यवाणी नहीं कर पा रहा कि कल कहाँ चोरी होगी। जब देवी देवता शरीर में आ गए तो फिर उस समय बोल कौन रहा था, देवता या व्यक्ति का मस्तिष्क? इसे कैसे पहचाना जाए? बस उसकी बाहरी हरकत देखकर उसे सच मान लेते हो, सवाल नहीं करते। उनसे पूछो कि तुम्हारे भीतर पहले से ही एक चेतना मौजूद है, फिर एक शरीर में दो दो चेतना कैसे मौजूद हो सकती है? गीता कहती है कोई बाहरी चमत्कार नहीं होता, सब कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा होता है। वेदांत भी यही कहता है, सभी कर्म प्रकृति के गुण और मनुष्य के प्रयासों से होता है, न कि किसी बाहरी चमत्कार से। हर चीज के पीछे कोई ना कोई कारण है, उस कारण को समझो, उसका पता लगाओ, उसे बाहरी चमत्कार मत मान बैठो। जो लोग ये दावा करते हैं उनके अंदर देवी देवता आते हैं, क्या ऐसे लोगों के भीतर से क्रोध, लोभ, भय और अहंकार मिटते देखा है? तो फिर इसे सच क्यों मान लेते हो? आपके लिए बेहतर है गीता और वेदांत के रास्ते पर चलो, अंधविश्वास, लोक धर्म, पाखंड के रास्ते पर नहीं। जब ईश्वर सर्वव्यापी है तो उसे किसी शरीर में प्रवेश करने की आवश्यकता ही क्यों पड़े? वे तो पहले से ही हर जगह मौजूद है। ईश्वर सिर्फ एक है, वो है निराकार, निर्गुण, अनंत और सर्वव्यापी ब्रह्म। यही ब्रह्म हम सबके भीतर मौजूद है, हमारी वास्तविक पहचान है। हमें किसी विशेष व्यक्ति में ईश्वर खोजने की कोई आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता है तो आत्मबोध की।